नमस्कार मित्रों, मैं हूं उदय सिंह शेखावत और हम पढ़ेंगे आज विज्ञान एवं तकनीकी के विषय में। विज्ञान एवं तकनीकी की दुनिया बड़ी अजीब है। आज विज्ञान के कारणों से ही हम इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। जैसे युद्ध करने के भी लोगों ने नए नए तरीके निकाल लिए हैं। जैविक युद्ध शुरू हो रहा है। जैविक युद्ध जैसे बायोवार, अर्थात जब अस्त्र शस्त्रों से लोग नहीं जीत पाते या सीधी लड़ाई में वो नहीं जीत पाते तो एक प्रकार का छद्म युद्ध शुरू कर देते हैं। और छद्म युद्ध को ही कहते हैं या तो रासायनिक युद्ध या जैविक युद्ध। और जैविक युद्ध लड़ा जाता है जीवाणुओं या विषाणुओं के संक्रमण को फैलाकर। हर एक शताब्दी में नए प्रकार के विषाणु दुनिया में आते हैं और बहुत बड़ी जनसंख्या का हिस्सा लेकर चले जाते हैं। जैसे कि आपने देखा, इस कोरोना कालखंड से हम गुजर रहे हैं और ये कोरोना कालखंड पूरे विश्व के लिए बड़ा ही भयावह कालखंड हुआ है, जिसने अनगिनत लोगों की जान ले ली। ये एक ऐसी महामारी है जिसको लेबोरेटरी में कोरोना वायरस के तौर पर, जिसे हम कोविड-19 के रूप में भी जानते हैं, कोरोना वायरस के तौर पर तैयार किया गया और जनता के माध्यम से अन्य देशों में फैलाया गया। ये जैविक युद्ध नहीं तो और क्या है। जैविक युद्ध में व्यक्ति यदि सफल हो जाता है तो फिर उसे सामान्य सीधे तौर पर लड़ाई करने की आवश्यकता ही नहीं होती। खैर, ये सब हम पढ़ेंगे तकनीकी में, रक्षा प्रौद्योगिकी में, डिफेंस टेक्नोलॉजी में। और विज्ञान तो खैर बहुत वृहद क्षेत्र है और कंपटीशंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। आप यूपीपीएससी को ही ले लें, पीसीएस को ही ले लें, तो विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण से मिलाकर कुल मिलाकर 35 से 40 प्रश्न आपको मिल जाएंगे पेपर में। और हम लोग जैसे यहाँ पढ़ाएंगे एकदम ठीक उस क्लास को आप लिखते जाइए। देखते देखते ही बहुत सारे तथ्य और बहुत सारे तथ्यों की तह तक आप पहुंच जाएंगे। तथ्य आपको तैयार हो जाएंगे और आप खुद देखेंगे कि जैसा जैसा आपने देखा था, जैसा जैसा आपके द्वारा क्लास में पढ़ा गया या सुना गया था, आपकी परीक्षा में वैसे वैसे प्रश्न आएंगे और प्रश्नों के विकल्प देख करके आप समझ जाएंगे कि इसमें से यही वो विकल्प है। ये तो यार देखा देखा सा लग रहा है, यही तो है जो सर ने पढ़ाया था। आप एकदम वही चीज़ पाएंगे, क्योंकि हम लोगों का अनुभव इतना रहा है कि आप तक इतनी सटीक जानकारी पहुंचाएं कि आप परीक्षा या कंपटीशन को क्रैक आउट कर सकें। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं विज्ञान को। देखिए, हमको मुख्य रूप से पढ़ना क्या है। विज्ञान तकनीकी और पर्यावरण, मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट। ये हमें पढ़ना है। तो देखें, विज्ञान के अंतर्गत जैसा कि हम सभी जानते हैं 3 महत्वपूर्ण विषय आते हैं। जैसे पहला है जीव विज्ञान, मतलब बायोलॉजी। दूसरा भौतिकी, मतलब फिजिक्स।
और तीसरा रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री। अब देखें, परीक्षा की दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो वो जीव विज्ञान से आते हैं, बायोलॉजी से। इसीलिए कोई भी शिक्षक है पहले बायोलॉजी को टारगेट करता है, क्योंकि बायोलॉजी में बहुत सारा पोर्शन ऐसा है जिसमें से आपको 10-15 क्वेश्चन आसानी से मिल जाएंगे परीक्षाओं में। हम बीच बीच में बताते चलेंगे कि कौन से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और कौन से प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं और पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे ज्यादा परीक्षा की दृष्टि से हम प्रथम वरीयता देंगे जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी को, और उसके बाद द्वितीय वरीयता विज्ञान खंड में रसायन विज्ञान को दी जाती है, और लास्ट में आता है भौतिकी मतलब फिजिक्स। अब आगे देखते हैं तकनीकी, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में 3 विषय आते हैं, 3 विषयों का हम अध्ययन करेंगे। एक है सबसे पहले रक्षा प्रौद्योगिकी, इसको कहते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी, मतलब हमारे देश की और पड़ोसी देशों के साथ जो सामरिक युद्ध नीति है या हमारी रक्षा नीति है या हमारे पास जो शस्त्रागार हैं वो किस प्रकार के हैं। जैसे क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि पृथ्वी मिसाइल कहां से कहां को मार करती है, या अग्नि की रेंज क्या है, या नाग क्या है, नाग कैसा प्रक्षेपास्त्र है, या फिर हेलिना कैसा संस्करण है। तो ये सब प्रश्न रक्षा प्रौद्योगिकी से आते हैं और हम आगे इसको देखेंगे। रक्षा प्रौद्योगिकी के बाद आता है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। स्पेस टेक्नोलॉजी, जिसमें विश्व में भारत ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। भारत का बहुत अहम स्थान है उपग्रह प्रक्षेपण में। इसरो जो भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, उसने पूरे विश्व में सबसे सस्ती प्रणाली और सबसे ज्यादा उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ने का कीर्तिमान स्थापित किया है। और अपने ही नहीं बल्कि अन्य पड़ोसी देशों जैसे कोरिया है, अमेरिका, रशिया, यहां तक कि कई अन्य देशों के उपग्रह भी भारत अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने में सफल रहा है। और तीसरा हम पढ़ेंगे कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि प्रौद्योगिकी मतलब एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति की बात तो सब जानते हैं, लेकिन वर्तमान समय में प्रश्न कहां से उठते हैं? वर्तमान समय में कृषि के क्षेत्र में कौन कौन सी नई तकनीक प्रयोग की जा रही है, कौन कौन से खाद्यान्न की नई नई किस्में प्रयोग में लाई जा रही हैं, जिससे उनकी गुणवत्ता बढ़ती चली जा रही है। इसके बाद बात आती है पर्यावरण की। पर्यावरण में हम देखेंगे कि आपको सबसे पहले पढ़ना है जीवमंडल। जीवमंडल मतलब बायोस्फीयर। इसके अंतर्गत 3 चीजें आती हैं। स्थल मंडल मतलब लिथोस्फीयर, जलमंडल मतलब हाइड्रोस्फीयर, और वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर। तो वायु, जल और स्थल, इन तीनों को मिलाकर जो जीवमंडल का निर्माण होता है, जहां पर जीवन संभव है, हम सभी जहां रहते हैं, तो उसे हम जीवमंडल कहते हैं। और इसके विषय में हम विस्तार से पढ़ेंगे सबसे पहले, क्योंकि यहां से भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं
प्रदूषण। आज कई प्रकार के प्रदूषण नए भी आ गए हैं, जैसे रासायनिक प्रदूषण, जैविक प्रदूषण। जैविक प्रदूषण का नाम आपने शायद पहली बार सुन रहे हो आप, क्योंकि जैविक प्रदूषण एक नए प्रकार का प्रदूषण है। तो जल, वायु, मृदा, इस प्रकार के प्रदूषण तो हम सभी पढ़ते आए हैं, लेकिन कुछ नए प्रदूषण जो आज के परिवेश को देखते हुए जिन्होंने जन्म लिया है, उनके संबंध में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद बात आती है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। जैसे प्राकृतिक आपदाएं तो आती ही हैं, कुछ ऐसी आपदाएं हैं जिनका कारण मनुष्य स्वयं है। जैसे परमाणु बम विस्फोट करना, परमाणु परीक्षण करना। परमाणु परीक्षण के कारण हम देखते हैं कि भूकंप इत्यादि आ सकते हैं, कई क्षेत्रों में लैंडस्लाइड हो सकता है। तो ये सब आपदाएं हैं, और इन आपदाओं से बचना, किस प्रकार से हम प्रकृति में इन आपदाओं से बच सकते हैं, उसी को कहते हैं आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। और इससे भी यहाँ तक कि आप देखेंगे पीसीएस और आईएएस में अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। एक अलग से पेपर ही है जिसमें आपदा प्रबंधन के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद आता है जैव विविधता। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी का मतलब है किसी विशेष स्थान पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियां यदि पाई जाती हैं तो उसे हम जैव विविधता के तौर पर जानते हैं। और जैव विविधता कई क्षेत्रों में भिन्न भिन्न स्तर पर पाई जाती है। ये पृथ्वी के भूमध्य रेखा, मतलब भूमध्य रेखीय क्षेत्र से यदि हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो जैव विविधता घटती चली जाती है। और विषुवत रेखीय क्षेत्रों में, मतलब भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जैव विविधता, मतलब जीवों की विभिन्नता, विभिन्न प्रकार की जीव जातियां, विभिन्न प्रकार की वनस्पति जातियां हमें मिलती हैं। क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में गर्म क्षेत्र है, और गर्म क्षेत्र होगा तो जल का वाष्पीकरण अधिक होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा तो वर्षा ज़्यादा होगी, वर्षा अधिक होगी तो वनस्पतियां विभिन्न प्रकार की पनपेंगी, और वनस्पतियां विभिन्न प्रकार की जब बहुतायत में होंगी तो वहाँ पर जीव जंतुओं को रहने के लिए वास स्थान प्राप्त होगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा जीव जातियाँ भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में मिलती हैं। तो इसके विषय में कई प्रकार की जैव विविधताएं होती हैं, और इसके संबंध में हम विस्तार से पढ़ेंगे। आइए आगे देखते हैं। इसके अलावा पर्यावरण में जितने भी प्रमुख दिवस हैं, जितने भी प्रमुख दिवस हैं उन पर हम दृष्टि डालेंगे। वो दिवस किस कारण से मनाए जा रहे हैं। आजकल तो आप देख रहे हैं नए नए दिवस बनते चले जा रहे हैं, है ना। जैसे 21 जून को योगा दिवस है, 16 सितंबर ओजोन दिवस है। तो इस प्रकार के दिवस जो परीक्षाओं में अधिकांशतः पूछे जाते हैं, नए नए प्रकार के दिवस बन रहे हैं। क्योंकि नए नए विज्ञान जैसे जैसे प्रगति कर रहा है, वैसे वैसे नई नई टेक्नोलॉजी दुनिया में आ रही है, और नए प्रकार के दिवस आते चले जा रहे हैं। और आपके लिए पढ़ना आवश्यक हो गया है, क्योंकि परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो प्रमुख दिवस, प्रमुख सम्मेलन, देखिए महत्वपूर्ण सम्मेलन पर्यावरण को लेकर जो विश्व में विभिन्न जगहों पर
महत्वपूर्ण सम्मेलन होते हैं, कौन सा सम्मेलन कब हुआ, कौन सा समझौता उस सम्मेलन के तहत किया गया, उसके विषय में हम पढ़ेंगे विस्तार से। क्योंकि उस सम्मेलन से संबंधित, उस सम्मेलन की थीम क्या थी, उस सम्मेलन में कौन सा विषय उठाया गया था और किस विषय को लेकर विश्व को जागरूक करना है, वो सारा कुछ उस सम्मेलन से प्रश्न बनते हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कुछ आप पढ़ेंगे एकदम ठीक परीक्षा में वही प्रश्न आपको रखे मिलेंगे, ये तो दावा है। तो यहाँ तक हमने देखा कि जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन विज्ञान, ये सब हम विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मतलब रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृषि प्रौद्योगिकी, इसके संबंध में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और ये जहाँ तक बात है पर्यावरणीय विज्ञान की, तो इसके संबंध में भी हम प्रमुख तथ्यों को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। हमें बहुत विषय का महारथी नहीं बनना है, हमें कंपटीशन को क्रैक आउट करना है। तो हम उन्हीं बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान देंगे जहां से प्रश्न उठते हैं और जहां से प्रश्न परीक्षा में आपको परोस दिए जाते हैं।